नमस्कार एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल। इस लेसन में मैं टेलनेट के ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखूंगा। इस लेसन में वाला सिनेरियो कवर करेंगे जिसमें कि हम दो नेटवर्क लेंगे और पहले नेटवर्क में रखेंगे हम अपना टेलनेट क्लाइंट और दूसरे नेटवर्क पे रखेंगे टेलनेट सर्वर। दैट मीन्स ये इंटर नेटवर्क वाला सिनेरियो होगा। इम्पॉर्टेंट टेक अवे या समरी जो आपको इसमें ग्रास्प करने की या भी समझने की ज़रूरत ये है कि टेलनेट जो एप्लीकेशन है उसको चलने के लिए आईपी कनेक्टिविटी बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर होना ज़रूरी है, चाहे वो क्लाइंट और सर्वर एक ही नेटवर्क में हो या वो डिफरेंट नेटवर्क्स में हो, फ़र्क नहीं पड़ता। क्लाइंट और सर्वर के बीच में आईपी कनेक्टिविटी के बिना ये नहीं चलेगा। रिमेंबर, टेलनेट इज एन एप्लीकेशन, ये टीसीपी के ऊपर चलती है और टीसीपी आईपी के ऊपर चलता है। ओके, इस लैब को करने के लिए अगेन मैंने GNS3 का यूज़ किया है। 3 राउटर्स यूज़ किए हैं। राउटर 1 जो है हमारे पहले नेटवर्क में है और ये टेलनेट क्लाइंट का काम कर रहा है, और राउटर 3 जो है वो दूसरे नेटवर्क में है और ये टेलनेट सर्वर का काम कर रहा है। और बीच में जो राउटर 2 है वो इन दोनों नेटवर्क के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हमारी टोपोलॉजी समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने 3 राउटर लिए हैं, राउटर 1, 2 एंड 3। राउटर 1 का फास्ट ईथरनेट 0/0 और राउटर 2 का फास्ट ईथरनेट 0/0 192.168.10.0 नेटवर्क में है। राउटर 1 के इस इंटरफेस को हम .1 दे रहे हैं और राउटर 2 के इस इंटरफेस को हम .2 दे रहे हैं। राउटर 2 और राउटर 3 के फास्ट ईथरनेट 1/0 जो है 192.168.20.0 नेटवर्क में पढ़ते हैं। राउटर 2 के फास्ट ईथरनेट 1/0 को हम .2 देंगे और राउटर 3 के फास्ट ईथरनेट 1/0 को हम .3 देंगे। इस टोपोलॉजी में राउटर 1 जो है वो टेलनेट क्लाइंट का रोल निभाएगा और राउटर 3 जो है वो टेलनेट सर्वर का रोल निभाएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि टेलनेट करने के लिए आपके पास एंड टू एंड आईपी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये अभी सभी तीनों डिवाइसेस बंद हैं, इनको मैं स्टार्ट करता हूँ और इनका कंसोल लॉन्च करता हूँ। पहले राउटर 1 पे इंटरफेस कॉन्फ़िगर करता हूँ। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 नो शटडाउन, आईपी एड्रेस 192.168.10.1 फॉलोड बाय सबनेट मास्क। ये हो गया यहाँ पर। और क्योंकि मैं एक राउटर को यूज़ कर रहा हूँ पीसी की तरह, तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से डिफ़ॉल्ट गेटवे डिफ़ाइन करना पड़ेगा, और इसके लिए जो मेथड मैं यूज़ करूँगा वो रहेगा बाय कॉन्फ़िगरिंग अ डिफ़ॉल्ट राउट। इसमें कि मेरा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा क्या, जो डिफ़ॉल्ट राउट का नेक्स्ट हॉप है वो मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ डिफ़ॉल्ट राउट। कमांड है IP route 0.0.0.0 followed by again 0.0.0.0 followed by next hop, वो जो है राउटर 2 के इंटरफेस पास ईथरनेट 0/0 का IP एड्रेस जो कि है 10.2। ओके, ये यहाँ पर मेरे राउटर 1 का जितना भी कॉन्फ़िगरेशन था वो कंप्लीट हो गया है।
तो एक बार इसका इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके। तो ये दिख रहा है कि मेरा फास्ट ईथरनेट 0/0 पे ये आईपी एड्रेस है, ये दिख रहा है। अब चलते हैं हम राउटर 2 की तरफ। और राउटर 2 पे हमें सिंपली कॉन्फ़िगर करने हैं दोनों इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेसेस। तो पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलते हैं। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 नो शटडाउन आईपी एड्रेस 192.168.10.2 फॉलोड बाय सबनेट मास्क ऑफ /24। ये हो गया। और इसके बाद मैं यहाँ से एग्जिट करके दूसरा इंटरफेस को भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। इंट फास्ट ईथरनेट, ये हो गया 1/0 नो शटडाउन, और आईपी एड्रेस इसको देता हूँ 192.168.20.2 फॉलोड बाय /24 सबनेट मास्क। ये इसका भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट राउटर 3 की तरफ। यहाँ पर मुझे सिर्फ फास्ट ईथरनेट 1/0 को आईपी एड्रेस असाइन करना है। कॉन्फ़िगर टी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, इंटरफेस बोला फास्ट ईथरनेट 1/0 नो शट किया से, और उसके बाद आईपी एड्रेस बोला 192.168.20.3 फॉलोड बाय सबनेट मास्क। ये इसका भी कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस का हो गया। जस्ट लाइक हम राउटर 1 को यूज़ कर रहे थे एक एंड होस्ट की तरह या पीसी की तरह, राउटर 3 को भी वैसे ही यूज़ कर रहे हैं। और इसके ऊपर भी बाहर नेटवर्क जाने के लिए हमें डिफ़ॉल्ट राउट यूज़ करना पड़ेगा अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे डिफ़ाइन करने के लिए। तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट राउट का कमांड देते हैं IP route 0.0.0.0 followed by 0.0.0.0 followed by next hop। और इस केस में आएगा आपका राउटर 2 का जो इंटरफेस है फास्ट ईथरनेट 1/0 उसका आईपी एड्रेस जो कि है 20.2। ये हमारा एंड टू एंड कॉन्फ़िगरेशन या कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। हम क्विकली राउटर 3 से राउटर 1 को पिंग करके देख लेते हैं जस्ट टू वेरीफाई कि सही में हमारी एंड टू एंड आईपी कनेक्टिविटी कंप्लीट है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। 192.168.10.1 और यहाँ से करके देखते हैं और ये सक्सेस हो गई है। सो एंड टू एंड आईपी कनेक्टिविटी इज थ्रू। वी आर रेडी टू कॉन्फ़िगर राउटर 3 को एक टेलनेट सर्वर की तरह। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल और यहाँ पर कमांड देते हैं लाइन VT/0 और बोलते हैं पासवर्ड, और यहाँ पर हमें दे रहे हैं सिस्को 123। इस स्लैब में ये दे रहा हूँ, आप अपनी मर्जी के साथ जो आपको ठीक लगे दे सकते हैं। और लास्ट कमांड है लॉगिन। ये मेरा हो गया है, यहाँ से मैं अब एग्ज़िट करता हूँ। ये एग्ज़िट हो गया और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से भी मैं एग्ज़िट कर जाता हूँ। अब चलते हैं हम अपने राउटर 1 पे, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं एक टेलनेट क्लाइंट की तरह। तो यहाँ पर हम प्रिविलेज मोड में हैं। यहाँ से कमांड देंगे टेलनेट फॉलोड बाय द आईपी एड्रेस ऑफ द टेलनेट सर्वर जो कि है 192.168.20.3 और आई विल हिट एंटर नाउ।
और ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है और मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ पासवर्ड सिस्को 123। ये मैंने टाइप कर दिया है। ये आप लोगों को नहीं दिखेगा बिकॉज दिस इज अ सिक्योरिटी फीचर। अब मैं एंटर हिट करता हूँ और एज एक्सपेक्टेड मेरे को राउटर 3 का प्रॉम्प्ट दिख रहा है। बाय दिस हमारा ये जो राउटर 1 से टेलनेट के थ्रू राउटर 3 के अंदर लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। और अगर आगे चेक करना है तो क्विकली मैं एक कमांड यहाँ पर टाइप करके देख लेता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये मेरे को राउटर 3 का जो हमने फास्ट ईथरनेट 1/0 पे जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है 192.168.20.3 वो दिखा रहा है। और अब एज यूजुअल अगर मैं यहाँ पर एग्जिट टाइप करूँगा तो मेरा जो टेलनेट सेशन है राउटर 1 से राउटर 3 पे जो स्टैब्लिश हुआ है वो ख़त्म होगा एंड मैं वापस राउटर 1 के प्रॉम्प्ट पे चला जाऊँगा। तो इसे मैं एग्जिट करने के बाद अब एंटर हिट करता हूँ और ये मेरा कनेक्शन क्लोज हो गया है एंड आई एम बैक टू माय राउटर 1 के प्रॉम्प्ट पे आ गया हूँ। विद दिस हमारी जो लैब है रिमोट लॉगिन करने की फॉर द इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन की कंप्लीट होती है।